हरे जंगल में एक जर्जर पेड़ के नीचे रहती थी रानो चिड़िया। उसके पास कोई नहीं था सिवाय एक पुराने आम के पेड़ के, जो हर साल उसे एक खास आम देता था, एक जादुई आम। उस आम से निकलने वाला रस बहुत मीठा और सेहतमंद होता। तेरे आम का रस ही मेरी बच्चों की जिंदगी है, तेरा हर फल मेरे लिए वरदान है। रानो, जब तक मैं हूँ तुझे भूखा नहीं रहने दूंगा, लेकिन एक खतरा मंडरा रहा है। एक दिन जंगल का सबसे चालाक और लालची कौवा कालू अपनी पत्नी गौरी के साथ रानो को रस पीते देखता है। हाय राम, देखो देखो वो गरीब रानो को रोज सुबह उठते ही मीठा आम का रस पीती है। उसके बच्चे भी खाते पीते मोटे हो रहे हैं और हम तो सूखे हुए बेर चबाते हैं। कुछ तो झोल है। आम तो हर किसी के पेड़ पर लगते हैं, लेकिन ऐसा चमकता हुआ सोने जैसा आम, और फिर वो रस। पूरे जंगल में वैसी खुशबू कहीं नहीं आती जैसी उसके रस से आती है। क्या पता कोई जादू हो उस पेड़ में। वो रानो जैसी चिड़िया कहाँ से इतना खास आम लाएगी? ये कोई मामूली आम नहीं लगता। मुझे भी कुछ अजीब लगा था। मैंने देखा है, हर बार रानो आम तोड़ने से पहले पेड़ से कुछ कहती है, फिर पेड़ खुद आम गिराता है। कालू, मतलब वो पेड़ बोलता है? कहीं ये वही जादुई पेड़ तो नहीं जिसकी कहानियाँ बचपन में सुनी थी? अगर वो पेड़ हमारे हाथ लग जाए, सोचो गोरी, हम उस रस को बेचे तो पूरे जंगल का बादशाह बन जाए। जानवर क्या, इंसान भी लाइन में लग जाएंगे। हाँ, रानो जैसी तुच्छ चिड़िया को तो पता भी नहीं चलेगा कब उसका पेड़ हमारा बन जाएगा। पर ऐसे पेड़ को यूं ही नहीं छीना जा सकता, हमें चालाकी से चलना होगा। क्या इंसान को बुलाएं? कोई लकड़हारा जो बिना सवाल पूछे पेड़ काट दे। शाबाश गोरी, आज तूने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया है। रानो अब गई काम से और हम बनेंगे जंगल के राजा और रानी। कालू और गौरी इंसान के झोंपड़े के बाहर उतरते हैं। इंसान अंगीठी के पास बैठा कुछ पका रहा था। ओ इंसान भाई, एक छोटा सा काम है पर इनाम बड़ा मिलेगा। अबे कौवे, तू फिर आ गया। पिछली बार भी झूठ बोलकर मुझे मधुमक्खियों के छत्ते तक भेज दिया था। इस बार 100% सच्चा काम है। एक पेड़ है जंगल के बीचों बीच, जादुई पेड़। फल ऐसे कि एक बार छक लिया तो बीमारियां भाग जाएं। जादुई पेड़ और फल भी? कहाँ है वो? वहीं पुरानी नदी के पास, जहाँ वो रानो चिड़िया रहती है। उसका दावा है कि पेड़ उसका है, लेकिन पेड़ किसी का नहीं होता ना इंसान भाई। वो पेड़ बस किसी कुल्हाड़ी का इंतजार कर रहा है। तुम पेड़ काटो, फल तुम्हारे, लकड़ी हमारी। तो मतलब आधी लकड़ी तुम्हारी, आम मेरे, और ना कोई जंगल का कानून, ना कोई रोकने वाला। रानो जैसी चिड़िया क्या करेगी? रोएगी। हम पेड़ के मालिक बन जाएंगे और तुम बन जाओगे जंगल का सबसे बड़ा आम वाला आदमी। तय समझो, रात को ही चलेंगे। नींद में होगा पेड़ और उसकी रक्षक रानो। रात को हवा में अजीब बेचैनी थी। रानो परेशान थी। न जाने क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई बुरा सपना आने वाला हो। पेड़ की एक शाखा हिलती है और नीचे एक आम गिरता है बिना वजह। रानो चौंक कर नीचे